हाय गाइस, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम टू आवर चैनल यस एकेडमी फॉर लॉ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम फटाफट से बता देते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग करने के वाले हैं। भारत में ऐसे कई सारे लॉ ग्रेजुएट्स आते हैं जो अलग अलग कॉलेजेस के बारे में पता कर रहे होते हैं कि उनके लिए इंडिया में सूटेबल कॉलेज कौन सा होगा, राइट। तो हम लोग अपने चैनल पर लॉ कॉलेजेस रिलेटेड वीडियोस आपको बना के प्रोवाइड करते हैं सो दैट आप उनके प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करके डिसाइड कर पाए विच कॉलेज इज मोर सुटेबल फॉर यू, कब तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है एंड मच मोर, राइट। सो आईएलएस लॉ कॉलेज के ऊपर एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम एक और कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो देखने के बाद इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल टू मेक देम टेक द डिसीजन कि अपने को कौन सा लॉ कॉलेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉ एंट्रेंस रिलेटेड इफ एनी इन्फॉर्मेशन यू नीड इट्स देयर ऑन द चैनल, तो आप चैनल जाके स्क्रॉल कर सकते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द कंटेक्स्ट, अच्छा, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बहुत फेमस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज क्राइस्ट लॉ कॉलेज। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब इस कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज क्या है, इस कॉलेज में प्लेसमेंट क्या मिलता है, ये कॉलेज कोर्स को ऑफर करता है, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडिशनल अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी, वगैरह वगैरह। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आई एम वेरी श्योर आपके भी दिमाग में आए होंगे, ठीक है। और नहीं आए हैं तो प्लीज, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि विच कॉलेज इज सुटेबल फॉर अस। जैसे कि कौन सा कोर्स ऑफर करता है, फीस कितनी इनको देनी पड़ेगी, प्लेसमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आफ्टर आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन किस लेवल का प्लेसमेंट मुझे मिलेगा, कितना हम इन पर रिलाई कर सकते हैं। लॉ के साथ जो एडिशनल कोर्सेज होते हैं वो हम इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखें कि किस तरीके के कोर्सेज हम लोग को प्रोवाइड करेंगे, इनकी फैसिलिटीज क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन सब पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड इसके बाद टेक योर कॉल कि आपको किस कॉलेज में आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा है, व्हाट कॉलेज इज मोर प्रेफरेबल फॉर यू, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की कैटेगरी में देख रहे हो कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है, तो प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में आपने एक नाम और सुना होगा एंड दैट इज क्राइस्ट लॉ कॉलेज, ठीक है। अच्छा, आपने ऐसे सुनते टाइम पे ना हमेशा सुना होगा क्राइस्ट लॉ कॉलेज बैंगलोर। ऑल्दो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट क्राइस्ट के दो कैंपस और है, एक कैंपस दिल्ली में भी है और एक कैंपस पुणे में भी है, ठीक है। तो आप तीन कैंपस के बारे में देखेंगे, क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर, क्राइस्ट कॉलेज दिल्ली एंड क्राइस्ट कॉलेज पुणे, ठीक है। ऑल्दो इनका जो सबसे प्रिफर्ड है दैट इज क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर, है ना, कि दिल्ली एंड पुणे वाला ब्रांच बाद में खुला था। सो क्राइस्ट कॉलेज इन जनरल बहुत पुराना है बट इनका लॉ स्ट्रीम स्टार्टेड इन 2006, 2006 में शुरू हुआ था एंड इट इज क्वाइट वेल नोन। तो आप बैंगलोर में अगर एक अच्छा कॉलेज देख रहे हैं तो क्राइस्ट कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस में काफी माना हुआ कॉलेज है। दिल्ली एंड पुणे वाला कैंपस भी है बट बैंगलोर इज मोर प्रेफरेबल क्योंकि इनके जो रेप्यूटेशन है जो क्राइस्ट के अराउंड है दैट इज अबाउट दी बैंगलोर कैंपस, ठीक है। अब क्राइस्ट कॉलेज कौन से कोर्स ऑफर करेगा, एडिशनल कोर्सेज क्या देगा, इनका फीस क्या है, उसके भी ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात इनका प्लेसमेंट क्या है, ऑब्वियसली जिसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन, ये देख लेते हैं। बट बिफोर दैट, क्राइस्ट का ना अपना एक खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, प्लीज नोट इट डाउन, क्यूली, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो क्राइस्ट का अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है क्यूली। तो अगर आप क्राइस्ट लॉ कॉलेज के लिए प्रेफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली 12th का आपका जो मार्क्स होगा वो मैटर करेगा, उस क्राइटेरिया पे भी हम लोग आते हैं। बट क्यूली की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर क्यूली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या और कोई एंट्रेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप ढूंढ रहे हैं तो आप चैनल पे इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके चैनल की और वीडियोस को जाके स्क्रॉल कर सकते हैं। वहां पे अलग अलग एंट्रेंसेस जो आप अपीयर कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम क्लैट को छोड़ के और कौन से एंट्रेंसेस हैं जिनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर अ गुड कॉलेज, टॉप 10 कॉलेजेस में आने के लिए, उनसे रिलेटेड कंटेंट इज देयर, सो यू कैन गो थ्रू इट वंस, ठीक है। सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्यूली के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब क्यूली क्लियर करने के बाद कोर्सेज पे आते हैं हम लोग, क्राइस्ट कोर्स क्या ऑफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर एक बार आप ध्यान से दोगे, ऑब्वियसली अभी अपन लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहे हैं, यूजी कोर्सेज की बात कर रहे हैं, ऑल्दो आई गिव यू फेयर आइडिया अबाउट पीजी कोर्सेज एज वेल, है ना, जस्ट इन केस आपका मन है आगे जाके पीजी करने का। ऑल्दो ऑब्वियसली अभी हम लोग यूजी डिसाइड नहीं कर पा रहे तो पीजी कहां डिसाइड करेंगे, बट जस्ट इन केस इफ यू नीड दैट इन्फॉर्मेशन सो वी हैव इट हियर, ठीक है। अच्छा, यूजी में इनके पास एक बीए एलएलबी का भी कोर्स है और बीबी एलएलबी ऑनर्स का भी कोर्स है, राइट। तो अभी ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बन जाता है और पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने इस पे चर्चा करी है कि बीएलएलबी और बीबीएलएलबी, लेट्स से इफ आई चूज क्राइस्ट तो मैं बीएलएलबी या बीबीएलएलबी और इन जनरल दोनों में से क्या चूज करूं। लॉ वाइज दोनों कोर्सेज में मेजर डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जो आप लॉ यहां पढ़ोगे, जो लॉ आप यहां पढ़ोगे वो सेम रहने वाला है।
तो बीएलएलबी में जिस लॉ के बारे में आप चर्चा करोगे, बीबीएलएलबी में वही पढ़ोगे। सब्जेक्ट चेंज क्या हो जाते हैं, यहां पर थोड़ा सा सोशियोलॉजी वाले सब्जेक्ट ज्यादा होंगे एंड बीबीए में थोड़े मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इफ आपकी प्रायोरिटी बीए एंड बीबीए जैसा है तो दोनों कोर्सेज यहां पर है, आप सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इफ मैनेजमेंट इज योर फोर्टे या आपको अकाउंट्स वगैरह वो ज्यादा जमता है, गो फॉर बीबीए। थ्योरी यानी कि सोशियोलॉजी ऐसा कुछ ज्यादा जमता है, गो फॉर बीएलएलबी, राइट। तो ये दोनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। पीजी में अगर आप देखोगे, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जो आप लॉ कंप्लीट करने के बाद करोगे, ठीक है, ये यूजी है। सो आपको एलएलएम में यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इधर यू कैन डू योर मास्टर्स, यानी कि एलएलएम आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कर सकते हो, कॉर्पोरेट में कर सकते हो या आईपीआर में कर सकते हो। अच्छा, तीनों ही मार्केट में वेल नोन पीजी कोर्सेज हैं, ठीक है। ये तीनों कोर्सेज अगर आप देखोगे, कॉर्पोरेट की भी बहुत डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी है एंड आईपीआर की भी है। तो दैट इज द कॉल दैट विल टेक आफ्टर योर यूजी कोर्स। बट हाल फिलहाल में बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा कंफ्यूज है कि बीए लेना है बीबीए लेना है, तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एलएलबी वाला पार्ट दोनों कोर्सेज में सेम होगा, ठीक है। प्लस ये कॉलेज बीए और बीबीए दोनों का आपको ऑप्शन अवेलेबल देता है, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली यू आर सपोज टू बी 12th पास, है ना। 12th पास अपना होना जरूरी है और एटलीस्ट 45% का एक इनका मार्जिन है जो होना ही चाहिए। मतलब गिरी से गिरी हालत में भी अगर अपन देखें तो 45% लाया जा सकता है, ठीक है। क्यूली के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, हाँ, एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सब्जेक्ट्स हैं, किसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाता है। बट दैट इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो, तो वो वीडियो जाके आप एक बार क्यूली के लिए देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है इनका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप ये स्क्रीन आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी, नहीं होगा तो उसको थोड़ा सा जूम करके देखिएगा। तो ये है भाई इनका 5 ईयर बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, एक और ऐड हुआ है बीकॉम एलएलबी, ठीक है। अगर एलएलबी वाला पार्ट तीनों कोर्सेज में सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट जो बीए बीबी और बीकॉम के शुरू के 2 साल के वो चेंज हो जाते हैं, बाकी का 3 साल का लॉ आपका सेम है। एंड दीज आर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। 5 साल का कोर्स होगा, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है। अब इन्होंने बहुत प्यारी तरीके से फीस आपको ऐसे बाइफरकेट करके बताइए, अगर आप देख सकते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे इनकी फर्स्ट ईयर की फीस 1,20,000 है, 1,20,000। प्राइवेट कॉलेजेस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इनकी फीस एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ी सी हायर साइड पर ही होती है। तो दैट इज व्हाट आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्राइवेट कॉलेज, अगर आप प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में देख रहे हो तो डेफिनेटली फीस ज्यादा होगी क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, बट इट्स अ गुड कॉलेज। तो मतलब इसमें ये फीस दी जा सकती है, तो गुड कॉलेज एंड एक रेप्यूटेड कॉलेज है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फीस आपकी 1,20,000 है, थर्ड ईयर की भी 1,20,000 है, फोर्थ ईयर की भी 1,20,000 है, फिफ्थ ईयर की भी 1,20,000 है, राइट। क्योंकि ईयरली फीस आपको दिया हुआ है। तो 5 साल का कोर्स है, हर साल की फीस कर रहा हूँ 1,20,000 है। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, आप बीएलएलबी ले लीजिए, बीबीएलएलबी ले लीजिए, बीकॉम एलएलबी ले लीजिए, फीस आपकी यहाँ पर वो सेम रहती है, ठीक है। बाकी एनआरआई स्टूडेंट्स एंड फॉरेन नेशनल का थोड़ा सा कोटा चेंज हो जाता है। सो इफ दैट इज द केस तो इट इज अवेलेबल हियर, यू कैन गो थ्रू इट वंस, यहाँ से भी आप देख सकते हो। बट बाकी लोगों के लिए से 120 की फीस है ईयरली। एनआरआई कोटा में ऑब्वियसली द फीस चेंजेस थोड़ा बहुत, ठीक है। Done. So this is about the course that they offer and इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा एडिशनल फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि वाई क्राइस्ट लॉ कॉलेज इज नोट, ठीक है। किन चीजों के लिए क्राइस्ट लॉ कॉलेज जाना जाता है, तो एक बार फटाफट से हम लोग ये भी देख लेते हैं। कुछ ऑब्वियसली यहाँ पे जनरल चीजें हैं जो आप सारे ही प्राइवेट कॉलेजेस में देखोगे, ठीक है। तो यू गो फॉर सिम्बायोसिस, अगेन अ वेरी गुड कॉलेज, राइट। या आप एमिटी की बात करें तो कुछ पॉइंट्स जनरल है, सब जगह ही होते हैं, ठीक है। जैसे पहले ही देख लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड लॉ स्कूल्स इन इंडिया, एज आई सेड, सिम्बायोसिस का भी नाम आप बहुत सुनोगे, क्राइस्ट का भी नाम आप बहुत सुनोगे, बट अगेन बैंगलोर कैंपस इज मोर प्रेफरेबल, ठीक है। देन बेस्ट फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इन द कंट्री, अगेन ये जनरल पॉइंट सब लोग बोलते ही हैं, बट इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस मत करना, जनरल सी चीज है जो मतलब एवरी अदर कॉलेज प्रोमिसेस दिस, तो इट्स ओके। वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल लॉ लाइब्रेरीज इन द कंट्री, नाउ दैट इज समथिंग दैट इज गुड, और ये जरूरी होना चाहिए। जैसे बीइंग एन alumni from ILS, I'm an alumni of ILS, one thing that I respected a lot was the
लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी थ्रू आउट योर लॉ स्कूल सबसे ज्यादा काम आती है विद रिस्पेक्ट टू जो एडिशनल मटेरियल्स आपको लगेंगे. सो यू पार्टिसिपेट इन मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, रिसर्च के लिए आप पार्टिसिपेट करोगे, आर्टिकल राइटिंग पार्टिसिपेट करोगे, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करोगे. तो जो कंटेंट है या जो मटेरियल है वो आपको इन लाइब्रेरीज में मिलता है. तो अपन ये कह सकते हैं कि इनकी लाइब्रेरी वेल इक्विप्ड है, मतलब एसएससी और मनुपात्रा का एक्सेस भी आपको थ्रू लाइब्रेरी मिलता है. ये एसएससी और मनुपात्रा क्या है, ये आप जब लॉ स्कूल में जाएंगे तो यू अंडरस्टैंड इनका एक्सेस होना जरूरी होता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेसिंग केस लॉस. ठीक है, केसेस आप यहां से निकाल के देन यू साइट द केसेस इन कॉम्पिटिशन, तो इनका एक्सेस जरूरी होता है. ठीक है, हालांकि हर कॉलेज की लाइब्रेरी ही प्रोवाइड करती है, बट अगेन अ पॉइंट दैट वी कैन कंसिडर. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंटरडिसिप्लिनरी होलिस्टिक एंड डायनेमिक अप्रोच टू लर्निंग. अगेन समथिंग जो हर कोई प्रॉमिस करता है, मतलब दे फोकस ऑन अ लॉट ऑफ टेक्निक. सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं होती है, और भी चीजें होती है जिसपे काम करते हैं, बट ठीक है, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं. इंडस्ट्री, अकेडमी, इंस्टीट्यूशन इंटरफेस. अगेन दिस इज समथिंग दैट वी कैन इग्नोर. ये मतलब ये जनरल पॉइंट्स है जो आप किसी का प्रोस्पेक्टस खोलो को दिखेगा, बट इसके बेसिस पे अपने को डिसीजन ऑब्वियसली नहीं लेना है कि हाँ करना है अप्लाई है नहीं, है ना. तो ये मत देखना. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम आपको बता देते हैं. हाँ, अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अटेंड समर इंटर्नशिप्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज. अभी ये इट्स अ ट्रेंड जो लोग करते हैं. सो जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, ये प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा होता है. दे हैव अ टाई अप विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जहां पर बच्चे समर इंटर्नशिप, वो जो मई जून का टाइम होता है, तो एक कोर्स करने के लिए फॉर 2 मंथ्स ये बाहर चले जाते हैं. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के थ्रू यू कैन अप्लाई फॉर दैट कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड. अगर आपका है ऐसा कि मुझे समर इंटर्नशिप करने जाना है, ठीक है, तो यू कैन लुक फॉर इट. Then opportunity to interact with faculties from foreign university. Obviously, as I said, कि इन यूनिवर्सिटीज का स्पेसिफिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का फॉरेन यूनिवर्सिटी से टाइप अच्छा होता है, तो दैट वे यू कैन कंसीडर इट. ठीक है, तो इनका दैट वे टाइप एक अच्छा है. बाकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लॉट ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग. लीगल एड एक ऐसी चीज होगी जो सारे कॉलेजेस में होगी. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी लॉ कॉलेज में जाओ, वहां लीगल एड सेंटर ज्वाइन जरूर करना. इट्स वेरी गुड फॉर योर सीवी. जस्ट अ टिप. ठीक है, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं सेल्स एंड सेंटर्स पे. ये होता क्या है फॉर अ न्यूबी, फॉर अ नोविस, या जो नया बच्चा है जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, ये हम आपको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं. सो व्हेन यू गो टू अ गुड लॉ कॉलेज, ठीक है, वहां अलग अलग सेल्स होते हैं. जैसे देयर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल, देयर इज कॉर्पोरेट सेल. इनके वीकली सेशंस होते रहते हैं. सो आईएलएस में, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आईएलएस में क्या होता था, हफ्ते में ऐसे एक सेशन कॉर्पोरेट सेल का, एक सेशन आईपीआर सेल का. तो अपार्ट फ्रॉम करिकुलर जो आप कर रहे हो, मतलब जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ना कोई स्पीकर आएगा, या दे बी डिस्कसिंग अबाउट सम टॉपिक, या आईपीआर में कुछ रिसेंटली क्या चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली बर्गर किंग के भी एक डिबेट चल रही थी, है ना, कि बर्गर किंग को ट्रेडमार्क मिलेगा या पुणे में एक देयर इज अ ब्रांड बर्गर किंग करके, उनको ट्रेडमार्क मिलेगा. तो इस पर डिबेट चल रही थी. तो ये सारे डिस्कशंस वहां पर होते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. आप प्रैक्टिकली कुछ सीखते हो. ठीक है, तो इनके पास सेंटर फॉर एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि आज के जमाने में एआई का काम बहुत ज्यादा है. ठीक है, सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एग्जैक्टली इसमें ये लोग क्या करते हैं ये आप जब कॉलेज में जाएंगे तब पता कर पाएंगे. बट यस, पोस्ट ग्रेजुएट जब आप बनोगे, या एज अ लॉयर ऑल्सो, रिसर्च इज समथिंग जो जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है. ठीक है, तो दैट वे दिस सेल कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट. फिर आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनफैक्ट अगर आप ऐसे पूछोगे कि मैम अलोंग विद लॉ एडिशनल डिप्लोमास वगैरह हम कहाँ कर सकते हैं, तो लोग ऐसे ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल इनमें करते हैं. तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर कुड बी वेरी हेल्पफुल. ऑल दैट्स नॉट नीडेड कि आप सारे सेल ज्वाइन कर लो, बट कुछ जो सेल ज्वाइन करना चाहिए. ठीक है, एंड एक सेल जो हर कॉलेज में कॉमन होता है, होना भी चाहिए, एंड इट्स क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग, इज आईपीआर सेल. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉर्पोरेट सेल्स भी कहीं कहीं होता है. इनके शायद हो शायद ना हो, ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट यस इफ नथिंग एल्स, एंड अगर आप ये कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं तो आईपीआर सेल जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज अगेन मतलब ऐसे आप देखोगे तो बहुत स्कोप है आईपीआर का. ठीक है, चल नेक्स्ट अपन लोग आते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. फैकल्टीज वगैरह इज समथिंग विच वी कैन गो थ्रू द वेबसाइट. फिर भी जस्ट टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन, है ना, यहाँ पे एक बार देख सकते हैं अपन लोग. अच्छा आगे बढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट फैसिलिटीज दैट दे हैव ऑलरेडी डिस्कस. नंबर 1, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी. लाइब्रेरी से अपना पर्पस क्या होता है, व्हेन आई से वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, पर्पस क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट्स, रमैया, या जो ऐसे ऑथर्स हैं, इनकी बुक्स शुड बी अवेलेबल इन दैट लाइब्रेरी. ठीक है, ऑब्वियसली ये चीजें तुम पहले से नहीं जान सकते हो, कॉल करके क्राइस्ट को नहीं पूछ सकते हो कि कौन कौन सी ऑथर की बुक अवेलेबल है, राइट. बट हाँ, जितने बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस है ना, आई एम श्योर दैट इनके पास
उन बुक्स की जिनकी अपन लोग बात करें वो इनके पास डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो ये रमैया, ये कंपनी लॉ के गुड ऑथर्स है ना। देन आपका व्हेन यू टॉक अबाउट सीआरपीसी तो तकवानी वगैरह आ जाता है। देन आपके भी क्रिमिनल लॉज अपडेट हो गए, राइट। सो बीएनएस में सम गुड मटेरियल है ना, तो उसको अपन बोलते हैं वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, जहां पर सिर्फ फिजिकल बुक्स का एक्सेस नहीं हो बट ऑनलाइन एक्सेस ऑल्सो अवेलेबल, राइट। तो ये आपको डेफिनेटली प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल कोर्स पीएचडी इन लॉ, अगेन अपन लोग यहाँ पे अभी यूजी की बात करें, पीजी का हमने आपको आइडिया थोड़ा दे दिया, बट एक क्या होता है, यू डू अंडर ग्रेजुएशन, then you do post graduation, then the last thing is that you can do PhD. तो PhD is also available here, just in case आप सिर्फ क्राइस्ट के ही एलुमनाई रहना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो कि अंडर ग्रेजुएशन यहीं से, पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से और पीएचडी यहीं से। अगेन दैट्स अ कॉल टू टेक, बट अभी इसके बारे में चर्चा करना जरूरी नहीं है बिकॉज अभी अपन यूजी के बारे में डिसाइड करें, ठीक है। नाउ समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्स्ट्रा करिकुलर्स, ठीक है। किसी भी लॉ स्कूल में आप जाओगे ये एक चीज वहां पर होगी ही होगी, एंड दैट इज मूट कोर्ट कंपटीशन, ठीक है। फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू व्हाट आई हैव हर्ड, एंड सिंस आई हैव पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस, तो वहां पर जब हम लोग क्राइस्ट की टीम आती थी तो ये समझ में आता था कि दे आर वेल प्रिपेयर्ड, है ना। तो कंसिडरिंग दैट एक्सपीरियंस प्लस द रेपुटेशन दैट क्राइस्ट लॉ कॉलेज कैरीज, अपन ये कह सकते हैं कि इनका मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन अच्छा होता है, ठीक है। अब मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होता क्या है, इट्स अ डेमो कॉम्पिटिशन जहां पर आपको सिखाया जाता है हाउ डू यू आर्ग्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस में होता ही है, इनफैक्ट फाइनल ईयर में आपका एक डेमो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होगा। तो ये एक इंटरनल होता है जो कॉलेज के अंदर होता है, एंड देन एक नेशनल लेवल होता है वेर यू रिप्रेजेंट योर कॉलेज, ठीक है। सो फॉर श्योर इनका जो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन है इट इज वेरी गुड, प्लस देयर प्रॉपर कोर्ट रूम है ना, एक डेमो मूट कोर्ट ऐसे रूम है जहां पर यू पार्टिसिपेट एंड दैट इज वेर यू आर्ग्यू, ठीक है। तो एक कॉलेज का इंटरनल कंपटीशन होता है एंड देन यू रिप्रेजेंट द कॉलेज इन नेशनल कंपटीशन। अगेन अ टिप ऑफ एडवाइस, इफ यू आर गोइंग टू अ लॉ कॉलेज, एनी लॉ कॉलेज, डू पार्टिसिपेट इन मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन इंट्रा एंड इंटर कॉलेज, ठीक है। तो नेशनल लेवल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करना जरूर, इट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका तुम सब लोग इंतजार कर रहे थे, एंड दैट इज डेफिनेटली प्लेसमेंट, ठीक है। अब एकदम इसको पकड़ के मत बैठना इस डेटा को, है ना, क्योंकि ना अलग अलग जगहों से अलग अलग डेटा आता है, तो आप इसको एकदम पकड़ के मत बैठ जाना। बट हाँ, अब ऐसे 15-16 से लेकर 19-20 तक का एक डेटा इन्होंने दिया है। ऑब्वियसली आप अगर एक बार क्राइस्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो उनका एलुमनाई नेटवर्क आप देख सकते हो, दैट्स ऑल्सो गुड। बट हाँ, एक उन्होंने रफ आइडिया दिया है, इसको पकड़ के मत बैठना, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला है कि 1920 में 58 स्टूडेंट्स वर प्लेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 58 ही प्लेस हुए थे, है ना। अलग अलग कंपनीज होती है, जैसे टीयर 1 कंपनी है, टीयर 2 कंपनी है, कुछ कंपनीज जो टॉप नॉच है, कुछ कंपनीज जो उनके बाद है, कुछ कंपनीज जो उनके नीचे है, ठीक है। तो टीयर 1 कंपनी में, टीयर 2 कंपनीज में कौन प्लेस हुआ है उसके हिसाब से एक रफ नंबर दिया है 58, बट ऑन एन एवरेज परसेंटाइल बेसिस आप समझना चाहो तो 50% तो प्लेस होते हैं, ठीक है। 50% अच्छे पैकेज पे प्लेस हो जाएंगे, उसके नीचे की थोड़ी सी स्ट्रगल है। तो दैट इज व्हाट आई सेड, यू गो टू एनी गुड कॉलेज, पहले दिन से इफ यू सीरियस अबाउट दी सेल्स जो ज्वाइन करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस, रिसर्च राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, जो वेरी श्योर इनका भी होता है, ठीक है। तो एक बार एलुमनाई बेस यू कैन गो थ्रू इट, एलुमनाई बेस आप देख सकते हो। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। इसके सिवाय और क्या होता है, देन देयर इज अ डिप्लोमा, ये एक बार अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। ये कुछ इनके एडिशनल कोर्सेज हैं विच आर एक्चुअली वेरी गुड, तो आई थॉट कि एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब ये अच्छा क्यों है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप स्कोप देखोगे तो आर्बिट्रेशन का बहुत स्कोप है, ठीक है। सेम अप्लाइज टू साइबर स्पेस एंड लॉ। नाउ आई एम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइबर स्पेस एंड लॉ, क्योंकि इसमें अभी हाल फिलहाल में फ्यूचर में बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, तो यहाँ पे आपको बहुत ऐसा एडवांटेज मिलेगा अगर आपने कोर्स किया है, ठीक है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ, अब ये इनका एक पूरा सेल ही है व्हिच डील्स विद दिस। जुडिशियल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जस्ट इन केस आप जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो दे हैव वन प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉ स्कूल में है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, राइट, व्हिच इज फाइन, दैट्स आल्सो वेरी गुड ऑप्शन। सो ऑन एन एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस में अगर अपने को देखना हो तो वी कैन टेक दिस कॉलेज इनटू कंसिडरेशन। क्राइस्ट को आप देख सकते हो, ध्यान दे सकते हो। बाकी और कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको ऐसे लगती है जो आपको जरूरत है तो डेफिनेटली यू कैन इंटरेक्ट विद अस इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट में डाल दीजिएगा कोई भी और सवाल जो आपके दिमाग में आता है एंड वील आंसर दैट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। बाकी और इन्फॉर्मेशन जो आप वेबसाइट अगर इनके एक बार गो थ्रू करना चाहते हैं तो सिर्फ क्राइस्ट
कॉलेज बैंगलोर डालिएगा एंड यू विल गेट द वेबसाइट, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, दे हैव 3 कैंपस, बैंगलोर, पुणे एंड दिल्ली। मोर प्रेफरेबल इज बैंगलोर वाला कैंपस रादर देन पुणे एंड दिल्ली। बट हाँ, अगर आपको पुणे एंड दिल्ली मिल रहा है तो ऐसे नहीं बेकार है, जो इनकी रेप्यूटेशन दैट्स अबाउट बैंगलोर रादर देन पुणे एंड दिल्ली, ठीक है। बट देख इनको भी सकते हो, है ना। एंड बिफोर दैट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस, ठीक है। चलिए, तो अगले वीडियो मिलेंगे अपन अगले कॉलेज के साथ। मीनवाइल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जो भी लॉ की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा कॉलेज देख रहे हैं। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे जो वीडियोस आएंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, है ना। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।